व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। तो बहुत से लोगों ने आंसर दिए हैं, जिसमें से कुछ आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सफलता होती क्या है। अरुण कुमार जी कहते हैं कि संतुष्टि ही सफलता है, संतुष्टि ही सफलता है। सुनील कुमार जी कहते हैं कि सहयोग की भावना, आपसी सहयोग की भावना ही क्या है, सफलता है। एक पर्सन और हैं, अभिषेक जी, जिनका कहना है ठान लो तो सफलता, मान लो तो असफलता। अनिल जी कहते हैं संतुष्टि ही सफलता है। कौशल साहू जी कहते हैं किसी भी लक्ष्य विशेष, जो आपका टारगेट है, लक्ष्य विशेष किए गए कार्य में सफल होना, मीन्स लाइफ में आपका जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो आप सक्सेस हैं। योगेश कुमार जी कहते हैं जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते और अपने काम से संतुष्ट नहीं होते, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। मीन्स जो आप चाहते हैं, अगर आपको वो चीज मिल जाए तो आप सफल हैं। अब ये बताइए आप कि अगर आपको सफल होना है, सक्सेस होना है, तो क्या करना पड़ेगा। अगर आप बड़े बनना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको बड़े सपने देखना पड़ेगा। जैसे आप सपने देखेंगे उसी के हिसाब से ही आपकी लाइफ जो है चलती जाती है और आप उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। और अगर आपको सपने देखना ही है तो आप छोटे क्यों देखते हैं, बड़े सपने देखिए। सपने देखने में तो पैसा नहीं लगता। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक गरीब जो है लड़का रहता था। एक फैमिली थी, छोटी सी फैमिली थी, है ना। उसमें एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था, बहुत ही गरीब थे। वो क्या करता था, जंगल से लकड़ियां काटता था और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। अब क्या हुआ, अचानक उसके माइंड में एक विचार आया कि चलिए मैं भी शहर जाता हूँ, कुछ बड़ा काम करने का सोचता हूँ, हो सकता है मैं बड़ा बन जाऊं, बड़ा आदमी बन जाऊं। फिर उसने ये बात अपनी माँ को बताई। माँ ने बोला ठीक है बेटा, अगर आप चाहते हो शहर जाना तो जाओ। वो लड़का सुबह सुबह शहर जाने के लिए रेडी हो गया। तो तुरंत उसकी माँ ने टिफिन डिब्बे में 2 सूखी रोटी उनके लिए दे दी। बोले बेटा, रास्ते में अगर आपको भूख लगेगी तो ये रोटी याद से तुम खा लेना। उसके बाद वो लड़का जो है निकल गया, शहर जाने के लिए निकल गया। सोचा कुछ शहर में अच्छे काम मिलेंगे उसको। जैसे ही वो रास्ते में चल रहा था, अचानक उसे एक बैलगाड़ी नजर आई। उसने उस बैलगाड़ी से लिफ्ट मांगी और उसमें बैठ गया। बोले मुझे आगे तक छोड़ दो। जैसे वो बैलगाड़ी में बैठता है तो देखता है कि उसके बगल में एक महापुरुष सन्यासी जी बैठे हुए थे। उसके बाद दोनों जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उसे याद आया कि माँ ने उसे सूखी रोटी दी हुई है। उसे सूखी रोटी याद नहीं आया, उसे याद आया कि टिफिन दी हुई है। उसने क्या किया, टिफिन खोला और बड़े चाव से, भूख तो लगी थी उसे, बड़े चाव से रोटी को खाना चालू किया। उसने टिफिन खोलने के बाद रोटी जो बाइट है, जो निवाला जो हम बोलते हैं, तोड़ने के बाद इस तरीके से उसने उसको किया। रोटी को तोड़ने के बाद ऐसा घुमाया टिफिन के डिब्बे में और बड़े चाव से उसको खा लिया। सेकंड बाइट लिया, फिर से उसी तरीके से उसने उसको खाया। हमेशा जब भी वो रोटी खाता था तो हमेशा उसको घुमाता था टिफिन के अंदर, ऐसा घुमाता था कि जैसे उसके अंदर और कुछ है, लेकिन वो टिफिन तो खाली थी। जो बगल में जो महापुरुष बैठे हुए थे वो उनकी ये हरकत देख रहे थे। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि यार ये बताओ, आपके पास क्या है, केवल सूखी रोटी है जिसे आप खा रहे हो, लेकिन आप उसे हर बार ऐसा टिफिन डिब्बे में घुमाते क्यों, ऐसा क्या लेके खा रहे हो आप। हाथ जोड़कर प्रणाम करता है उन्हें, सन्यासी जी रहते हैं, बोलते हैं कि मैं अगर ऐसा करके खाता हूं तो मुझे अचार का टेस्ट आता है। किसका टेस्ट आ रहा है, अचार का। मीन्स मैं सोच के चल रहा हूं कि मेरे पास रोटी के साथ अचार भी है, तो मुझे इसमें अचार का टेस्ट आता है। जो महापुरुष होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो बड़े अच्छे से वहां पर स्माइल करते हैं, उनको देखते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं कि बेटे इसके अंदर तो अचार लेकिन है नहीं,
तो सामने वाला पर्सन बोलता है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे तो अचार के टेस्ट आ रहे हैं। बोले अगर आपको अचार के टेस्ट आ रहे हैं तो सोचिए ना कि इसके अंदर क्या है, खीर है, तो हो सकता है आपको खीर का टेस्ट आए। जब आपको सोचना ही है तो आप छोटी सोच क्यों रख रहे हो, बड़ी सोच रखिए। अगर आप बड़ी सोच रखेंगे तो हो सकता है आपको बड़ी चीजें मिल जाए। आप अचार सोच रहे हो तो आपको अचार का टेस्ट आ रहे हैं, और अगर आप सोचोगे कि इसके अंदर क्या है, खीर है, तो हो सकता है आपको फिर खीर का टेस्ट आए। वो लड़का जो है, महापुरुष सन्यासी जो सामने बैठे हुए थे, उनका चेहरा को देखना स्टार्ट कर दिया, ध्यान से देखते रहा। फिर बोला मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। बोले मैं कभी सोच ही नहीं पा रहा था कि इसके अंदर मैं ऐसा सोचूं कि खीर है, मैं तो यही सोच रहा था कि अचार है। तो देखिए सोच सोच का फर्क है। तो महापुरुष ने उनको सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ा दी। उन्होंने बोला कि आप अपनी सोच की जो सीमा है उसे बढ़ाइए, आपके जो सपने हैं, जो ड्रीम है, उसे बढ़ाइए। अगर आप छोटे सपने देखेंगे तो लाइफ में आपको छोटी चीजें मिलेगी, और अगर आप बिग बड़े सपने देखेंगे तो लाइफ में आपको बड़ी चीजें मिलेगी।